पास आ गए। विनती सुन लो हे दया सागर, आए तेरी शरण प्रभु मान कृपा वरदान, आशीष दे दो हे कृपा सागर। विनती सुन लो हे दया सागर, पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। महिमा गाए तेरी प्रभु, महिमा गाए तेरी प्रभु। आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। मेरा मुख तेरी प्रशंसा से भर जाए, ताकि मैं ऊंचे स्वर से गा सकूं। मेरे होंठ तेरा जय जयकार करे जब मैं तेरे गीत गाऊं। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हमारे पिता ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो सदा। और आपकी आत्मा के साथ, और आपकी आत्मा के साथ। कृष्ण में मेरे प्यारे विश्वासियों, पुनरुत्थान के महोत्सव में हम सभी आनंद मना रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दे कि प्रभु ने हमें एक चिरस्थायी आशा प्रदान की है कि हम मरेंगे नहीं, हम जीवित रहेंगे। हम भी यीशु मसीह के महिमा में सौभागी होंगे। आइए हम धन्यवाद स्वरूप यह मिसा को अर्पित करें। साथ ही साथ आपकी जो निवेदन है वह सब इस वेदी पर लाए और प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम हमारे अयोग्यता को कबूलें, प्रभु से क्षमा याचना करें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु दयापुर, अपने इस परिवार की सहायता कर। तूने इसे विश्वास के वरदान से सुशोभित किया है।
इसके प्रत्येक सदस्य को अपने एकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा आनंद जीवन का सौभाग्य बना दे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 8 वचन संख्या 1 से 8 तक। यरूशलेम में कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया तथा समारिया के देहातों में बिखर गए। भक्तों ने स्तेफनुस पर करुण विलाप करते हुए उसे कब्र में रख दिया। साउल उस समय कलीसिया को सताने लगा। वह घर घर घुस जाता था और स्त्री पुरुष को घसीटकर बंदी गृह में डाल देता था। जो लोग बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करने लगे। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहाँ मसीह का प्रचार करने लगा। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते अथवा उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अबदूतग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अधीर्घ रोगी तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहें। उसके महिमामय नाम का गीत गाए और उसकी महिमा का स्तुतिगान करे। वह ईश्वर से यह कहे, तेरे कार्य अपूर्व है। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी तेरा दंडवत करती और तेरे महिमामय नाम का गीत गाती है। आओ ईश्वर के कार्य का ध्यान करो। उसने पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। उसने समुद्र को स्थल में बदल दिया और उन लोगों ने नदी को पैदल ही पार किया। हम प्रभु की सेवा करते करते आनंद मनाएं। वह शक्तिमान है और उसका शासन अनंत काल तक बना रहेगा। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। जय घोष। अलेलुया। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने लोगों से यह कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर भी जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा, तुम मुझे देखकर भी विश्वास नहीं करते। पिताजी ने मुझको सौंप देता है, वे सब मेरे पास आएंगे और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, क्या आप जानते हैं दुनिया से सबसे महंगा भोजन क्या है?
दुनिया के सबसे महंगा भोजन है आल्मा कावियर। एक मछली है, मछली का अंडे हैं, आल्मा कावियर। ये गल्फ राज्यों में उस समुद्र में मिलता है। इसका 1 किलो का दाम 36 लाख रुपया है और लोग ये खरीद के खाते हैं। लेकिन ये खाने के बाद भी 1-2 घंटे के बाद हमें भूख लगेगी। सो हमारे पास इससे भी बढ़कर एक भोजन है। वह भोजन खाने से हमें कभी भूख नहीं लगेगी, हमें कभी प्यास नहीं लगेगी। वो है स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी, प्रभु ईसा मसीह। प्रभु ईसा मसीह स्पष्ट रूप में कहते हैं कि मैं स्वर्ग से इसलिए आया हूं कि मनुष्यों के आत्माओं की भूख और प्यास मैं बुझाऊं, मिटाऊं। आज इंसान भूखे और प्यासे हैं और दुनिया के पीछे, दुनिया के मोह माया के पीछे हैं। इंसान को, मनुष्य को संतृप्ति नहीं है जीवन में। कुछ तृप्ति पाने के लिए, कुछ आराम पाने के लिए मोबाइल के पीछे, पैसे के पीछे, कपड़े के पीछे, धन दौलत के पीछे, मकान के पीछे, गाड़ियों के पीछे, शराब के पीछे आदि भाग रहे हैं। लेकिन यहां हमें शाश्वत शांति नहीं मिलती जब तक हम यीशु मसीह के पास न आए, जब तक हम यीशु मसीह में विश्वास नहीं करें, जब तक हम यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार न करें। एक बार यीशु मिल गया तो हमें कभी भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, कोई कमी नहीं लगेगी। स्तोत्रकार कहते हैं, स्तोत्र 23 वाक्य 1 में, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। स्तोत्रकार 34 वाक्य 10 में कहते हैं कि सिंह, उसके बच्चे भले ही भूखे प्यासे मर जाए, लेकिन प्रभु पर विश्वास करने वालों को कभी कुछ कमी नहीं होगी। तेरेसा के आंवला के संत तेरेसा कहती है, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए काफी है, पर्याप्त है। एक बार यीशु को मिल गया तो आपको सब कुछ मिल गया है। वह यीशु दोनों हाथ फैलाकर आपको बुला रहे हैं। वह आप उनके पास जाएं और वह आपको कभी नहीं टुकराएंगे। चाहे आप कितने पापी क्यों ना हो, कितनी बार यीशु मसीह को टुकराए क्यों ना हो, अस्वीकार किया क्यों ना हो, उनके निमंत्रण को टुकराए क्यों ना हो, आज आप पश्चाताप करते हुए उनके पास जाएंगे तो वे दोनों हाथ खोलकर, खुले हुए हाथ से आपको स्वीकार करेंगे, गले लगाएंगे। प्यार विश्वासियों, पिता ईश्वर नहीं चाहते कि एक भी इंसान बर्बाद हो जाए। पिता ईश्वर चाहते हैं कि सबके सब यीशु मसीह के द्वारा मुफ्त में प्रदत्त आनंद जीवन के उत्तराधिकारी बने। नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 55 वाक्य 1 से हम देखते हैं, आओ सब मिलकर आओ, जिनके पास पैसा नहीं है वो भी आओ, और मैं जो अंगूरी और जो भोजन मैं दे रहा हूं, रोटी, वो खूब खाओ, पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी प्यास बुझाएगी और भूख मिटाएगी। ईश्वर का वचन कहता है, तिमोथी का पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 4 में, ईश्वर ये नहीं चाहते कि हम नष्ट हो जाएं। और दूसरा पेतरुस का ग्रंथ अध्याय 3:9 में यही वचन है कि ईश्वर कोई भी बर्बाद होना नहीं चाहते हैं। जैसे कि हमारे माता पिता भले ही 10 बच्चे हैं, शाम को 9 बच्चे आ गए तो हाँ नहीं कहेंगे कि
कोई बात नहीं, 9 बच्चे हैं, एक ही खो गया है, नहीं। हमारे माता पिता पापी होने के बावजूद भी सबको बराबर प्यार करते हैं। और वैसा है तो ईश्वर जो भला है, पवित्र है, प्यार है, वह ईश्वर अपने एक भी व्यक्ति या इंसान नष्ट होना नहीं चाहते हैं, सबको बटोरना चाहते हैं, सबको मुक्ति देना चाहते हैं। प्यारे विश्वासियों, ये शुभ संदेश हमको सबको बताना चाहिए। जैसे आज के इस पहले पार्ट में फिलिप समारिया जाकर वहां पर शुभ संदेश दिया, ये कि ईश्वर प्यार करते हैं। ईश्वर प्यार करने के कारण हमारे पापों के लिए उनके पुत्र को भेजा, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया और हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। ये संदेश लेकर फिलिप समारिया गया और वहाँ के लोगों ने विश्वास किया, एक नया जीवन प्राप्त किया। हम भी फिलिप के समान हमारे परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, समाज के लिए एक शुभ संदेश, सुसमाचार बने। यही प्रार्थना हम करते रहें। आमीन। मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए ग्रहण करो हे प्रभु। राक्षस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए ग्रहण करो हे प्रभु। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास्का संस्कार में सदा आनंद मनाते रहें। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए आनंद का स्रोत बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेषकर इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं कि यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद में विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियाँ
दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में पलों से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हमें आनंद जीवन प्रदान करिए ताकि हम आनंद जीवन के उत्तराधिकारी बनकर समाज के लिए, कलीसिया के लिए, हमारे परिवार के लिए सुसमाचार बन सके। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझे से प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, हम दीनता से प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवारजनों को शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं और हमें आनंद जीवन देने वाले प्रभु। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा तूने हमारा उद्धार किया है। इस जीवन में यह हमें तेरी सहायता दिलाए और आनंद सुख सुनिश्चित करे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ। पालनहार पिता प्रभु ईश्वर, परम पावन भूतल ईश्वर, पापों रोगों विपत्तियों से रक्षा करे आप लोगों को सदा। यीशु के पावन शरीर लहू को भक्ति से स्वीकार आप लोगों को, उनके अनंत जीवन पाने मिलती रहे सदा सारी कृपाएं। शांति प्रदायक पावन आत्मा, मुक्ति प्रदायक ईश्वर आत्मा, आप लोगों के हृदय और मन को शुद्ध करे सदा हर बुराई से। पितार पुत्र और पावन आत्मा, त्रिएक ईश्वर का सभी वरदान मिलता रहे आप लोगों को सदा, मिलता रहे आप लोगों को सदा। आप लोग विदा ले सुसमाचार बनकर जीवन बिताए। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। का हमें तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे।